क्योंकि कहीं भी उसके रहने की सुविधा नहीं, क्योंकि वो महार जाति के थे बाबा साहेब, इसलिए। और बाबा साहेब के उसके क्या पारसी लोगों को पता चला कि ये तो अछूत है, ये महार जाति का है, इसलिए उन्होंने धक्के मार के निकाल दिया। जब बाबा साहेब खुद के ऑफिस में गए तब उसके साथ छुआछूत का भेदभाव। हाँ, वही बाबा साहेब के साथ यहाँ पे वडोदरा में बहुत सारा जुल्म हुआ है, अन्याय हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक तो जो उसको रहने के लिए जगह नहीं मिली, और उसके ऑफिस में भी जो अमान्य व्यवहार होता था, जो पट्टा वाला होता है ना, वो भी फाइल फेंक के देता था, पानी पीने को नहीं मिलता था, कारपेट उठा के रख दिया जाता था। क्योंकि अमान्य व्यवहार होता था। फिर बाबा साहेब बहुत ही वडोदरा के राजा के पास गए और शिकायत की कि वडोदरा में मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो इसके लिए आप कुछ आवाज उठाइए। तब वडोदरा के राजा ने, उन्होंने कहा सयाजी गार्डन ने कि मैं धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकता, आपको चाहे तो मैं 10 साल के लिए जो मैं आपको यहाँ पे नौकरी करने के लिए करार किया है उससे आपको निवृत्त कर देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं काव्या बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। इस वक्त मैं गुजरात में हूँ, बड़ोदरा में, और ये वही भूमि है जिस पर बाबा साहब ने एक संकल्प लिया था, और मैं संकल्प भूमि पर हूँ। मैं आपको ये पेड़ भी दिखाऊंगी। आप मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगी कि ये पेड़ जो सामने है, इस पेड़ को दिखाया जाए, जो ये बाबा साहब यहाँ पर बैठे थे जिस दिन उन्हें बड़ा दुख हुआ था कि आज मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, उसके बावजूद भी यहाँ पर जिस तरीके से जातिवाद जो मेरे साथ हो रहा है, मेरा समाज तो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी उनके साथ आने वाले टाइम में क्या होगा। लेकिन उस वक्त उस व्यक्ति ने इतना सोचा, इतना आगे का सोचा, जिससे कि जो तमाम लोग आज जो जी पा रहे हैं अपनी जिंदगी, जो अक्सर कहते हैं कि बाबा साहब को हम मानते हैं लेकिन वो नकली अम्बेडकरवादियों से भी हम बात करेंगे। लेकिन ये स्वयं सैनिक दल के कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। पहले तो अपना नाम, कहाँ से हो? भुवनेश्वर से। बाबा साहब के बारे में क्या जानते हो? बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1851 में हुआ था। उसका जन्म मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। वो बड़े महान, नहीं, ये चीज तो नॉर्मल है कि बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये तो सब जानते हैं, लेकिन आखिर बाबा साहब ने करा क्या था, मतलब लोगों के लिए। चलिए, एक ये बच्ची थी जो शर्मा रही थी, इनसे भी बात करते हैं। तो इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब के बारे में आप क्या जानते हैं। बाबा साहेब ने 32 डिग्रियां प्राप्त की थी। 32 डिग्री प्राप्त की थी, लेकिन करा क्या था समाज के लिए? डिग्रियां तो चलिए पढ़ लिख लेते हैं लोग, आगे बढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद जो डिग्रियां मिल जाती है, लेकिन समाज के लिए क्या करा था जिसमें ये तमाम लाखों लोग यहाँ आए आज? उन्होंने हमारे लिए सारी आज़ादियाँ जो थी, वो आजादी मतलब एकदम अच्छे से जीना, हमें सब कुछ मिल जाए। जीने की आजादी जो बाबा साहब ने हमें दी थी। और कुछ तो बताइए। आजादी आपने बताई, अच्छी बात है, लेकिन कुछ और चीजें बाबा साहब के बारे में पता होगी। अच्छा, ये संकल्प भूमि यहाँ क्यों आए थे बाबा साहब? क्योंकि उन्होंने हमें पढ़ने के लिए सब कुछ, स्कूल वो सब बनाने के लिए। मैं कहने का मतलब बच्चा ये है कि यहाँ पर बाबा साहब क्यों आए थे संकल्प भूमि? संकल्प भूमि क्योंकि यहाँ पे हमें पता लगा नौकरी करने के लिए आए थे, लेकिन उनके साथ क्या ऐसी घटना घटी जो संकल्प भूमि पर आकर उन्होंने संकल्प लिया? चलिए, ये कुछ बच्चे थे जिन्हें नहीं पता, एक और भैया, उनसे भी हम पूछ लेते हैं। यहाँ पर बाबा साहब जो आए थे संकल्प भूमि पर, आखिर क्यों आए थे? बाबा साहब यहाँ पे ना नौकरी करने के लिए आए थे। जो वडोदरा के जो राजा थे ना, उन्होंने करार किया था, जब उसको स्कॉलरशिप चाहिए थी, बाबा साहेब को स्कॉलरशिप की जरूरत थी पढ़ाई के लिए, तब उन्होंने राजा ने करार किया था कि मैं आपको स्कॉलरशिप दूंगा, लेकिन आपको वडोदरा में 10 साल के लिए हमारे यहाँ पे नौकरी करनी पड़ेगी। जब विदेश से उनकी स्कॉलरशिप की मर्यादा पूरी हुई ना, तब वो वडोदरा आए, और वडोदरा के उन्होंने ना नौकरी के लिए सेवा उनके नौकरी की। पर जब आए ना वडोदरा, तब उसके लिए रहने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। कई जगह पे उसने धक्के खाए बाबा साहब ने। कई 10 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बाबा साहब का कि आपको 10 साल यहाँ बड़ोदरा में हमारे साथ नौकरी करनी पड़ेगी, लेकिन 11 दिन में ही बाबा साहब के साथ ऐसा क्या हुआ जो उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी? वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसने बाबा साहब ने ना एक पारसी का लॉज था, वहाँ पे उसने अपनी जाति नाम छुपाने के लिए वहाँ पे रहना पड़ा था, मजबूर थे, क्योंकि कहीं भी उसके रहने की सुविधा नहीं, क्योंकि वो महार जाति के थे बाबा साहब, इसलिए। और बाबा साहब के उसके क्या पारसी लोगों को पता चला कि ये तो अछूत है,
ये महार जाति का है, इसलिए उन्होंने धक्के मार के निकाल दिया। जब बाबा साहब खुद के ऑफिस में गए तब उसके साथ छुआछूत का भेदभाव। लेकिन हाँ, वही बता रहा जब साहू जी महाराज ने उन्हें फोन किया था कि हमारा जो एक व्यक्ति है बाबा साहब जो है बड़ोदरा आ रहे हैं और बड़ोदरा में आप रहने की व्यवस्था कीजिए, लेकिन जब यहाँ के जो प्रोफेसर थे उन्हें पता लगा, उन्होंने तो हाँ करा, लेकिन उनकी जो मिसिस थी उन्हें पता लगा कि वो अछूत है, नीच जाति का है, तो उन्होंने मना किया, लेकिन उनको पत्र लिख करके भेजा। तो उसके बाद जो बाबा साहब ने सोचा, तो ऐसा क्या सोचा कि वो यहीं आकर बैठे। बाबा साहब के साथ यहाँ पे वडोदरा में बहुत सारा जुल्म हुआ है, अन्याय हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक तो जो उसको रहने के लिए जगह नहीं मिली और उसके ऑफिस में भी जो अमान्य व्यवहार होता था, जो पट्टा वाला होता है ना, वो भी फाइल फेंक के देता था, पानी पीने को नहीं मिलता था, कारपेट उठा के रख दिया जाता था। हाँ, क्योंकि अमान्य व्यवहार होता था। फिर बाबा साहब बहुत ही वडोदरा के राजा के पास गए और शिकायत की कि वडोदरा में मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो इसके लिए आप कुछ आवाज उठाइए। तब वडोदरा के राजा ने, उन्होंने कहा सयाजी गार्डे ने कि मैं धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकता, आपको चाहे तो मैं 10 साल के लिए जो मैं आपको यहाँ पे नौकरी करने के लिए करार किया है उससे आपको निवृत्त कर देता हूँ। तो बाबा साहब वो वडोदरा से मुंबई जा रहे थे, उस समय 2-3 घंटे ट्रेन लेट थी, 4-5 घंटे हाँ लेट थी। फिर बाबा साहब रेलवे स्टेशन से यहाँ कमाटी बाग आए और उसने सोच 2-3 घंटे बैठे और सोचा, बहुत ही रड़ रहे थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर बाबा साहब को विचार आया, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास इतनी डिग्री है, फिर मेरे साथ भी अन्याय हो रहा है, तो मेरे समाज के लोग जो अमान्य शिक्षक के अभावी के उसके साथ क्या नहीं हो सकता है। तो मैं ये जातिवाद और ये जो शोषण हो रहा है ना हमारे समाज के लोगों के साथ, वो मैं खत्म करूंगा। अगर मैं खत्म नहीं कर सका तो मैं अपने हाथों से मैं आत्महत्या कर लूंगा, गोली मार। लेकिन बाबा साहब ने तो खत्म करने की बात करी, बाबा साहब ने खत्म भी करा, बाबा लेकिन साहब हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग आज भी उस जातिवादी व्यवस्था में जी रहे हैं। उसका कारण तो वो है कि मनुवादी विचारधारा है, जब तक ये खत्म नहीं होगी, पहले तो वो अटकवाद होती है, फिर पेटावाद होती है, ये सब खत्म नहीं होगी तब तक जातिवाद खत्म नहीं होगी। और जातिवाद खत्म करने के लिए एक ही विचारधारा सही है, वो बाबा साहब की विचारधारा है, उसको मैं लेकर आपकी बात पे यहीं रोकूंगी। आपने कहा ये जातिवादी जो व्यवस्था को अगर खत्म करना है तो बाबा साहब की विचारधारा सही है, बाबा साहब की तो विचारधारा सही है, लेकिन जो यहाँ पर जितने अम्बेडकरवादी आए हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, देखिए एक तरफ मुस्लिम समाज के भी व्यक्ति आए, इनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन जितने भी यहाँ अम्बेडकरवादी लोग आए वो कहीं ना कहीं बात तो बाबा साहब की करते हैं ऊपर के मन से, लेकिन अंदर उनके दिल में राम सीता लक्ष्मण, ऐसे क्यों? वो ना, वो 5 साल का जो षड्यंत्र है ना, जो 5 साल का, वो एक गाय नहीं टूट सकता है। बाबा साहब ने करके दिखाए, लेकिन ना हर लोग ना पढ़े लिखे, उस समय में पढ़े लिखे नहीं थे लोग, क्योंकि अभी तक अगर मान लो कि हमारे बुजुर्ग थे, उसको पढ़ने लिखने का क्या था, क्या उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिला, तो वो क्या करेंगे, मजबूर है, कुछ ना कुछ तो करेंगे, धर्म का ही तो सहारा लेंगे।